हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो कि 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच के हैं। इनके अंदर हमने वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं जो आपके पढ़ने के बाद भी हमें लगा कि ये सेलेक्टिव करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने इन करंट अफेयर्स के बारे में कहीं से भी पढ़ा है तो प्लीज़ इस क्लास को अटेंड करें और पूरी अटेंड करें और देखें कि 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलता है, फिर उसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं और फिर उससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने पीछे की अगर वीडियो हमारी देखी है तो उससे आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चंस पूरे हफ्ते में लेकर के आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और आज का पहला क्वेश्चन है, The National Standards Body, the Bureau of Indian Standards, has signed MOUs with 35 institutions across the country for fostering collaboration in standardization and conformity assessment. Bureau of Indian Standards comes under which ministry? तो इसका टाइम शुरू होता है आपका अब। ओके, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ऐसे ही कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसका पूरा पुलिंदा बनाकर तैयार कर लें ताकि कोई सा भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं और जो भी पूछा जाए वो आपको पहले से पता हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्लान्ड टू लिमिट स्मार्टफोन यूसेज बाय चिल्ड्रेन टू 2 आवर्स? निम्नलिखित में से किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? साउथ कोरिया, चाइना, जापान या इंडिया? अब बच्चों को सिर्फ 2 घंटे स्मार्टफोन यूज़ करने का परमिशन मिलेगा किस देश के द्वारा? समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है चाइना। चीन के द्वारा अब बच्चों को पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और सिर्फ 2 घंटे के लिए ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने का परमिशन मिलेगा। देखिए कैसे। द साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना पब्लिश द ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन इट्स साइट स्टेटिंग दैट माइनर्स वुड नॉट बी अलाउड टू यूज मोस्ट इंटरनेट सर्विसेज ऑन मोबाइल डिवाइसेज फ्रॉम 10 PM टू 6 AM। ठीक है, तो 10 बजे रात से 6 बजे तक ज़्यादातर बच्चों को बैन कर दिया जाएगा। एंड दैट चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 16 and 18 वुड ओनली बी एबल टू यूज़ द इंटरनेट फॉर 2 आवर्स अ डे। पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे 16 से 18 साल के बच्चों को इस्तेमाल करने का परमिशन मिलेगा। मैं भारत गवर्नमेंट से भी उम्मीद करता हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट भी इस तरह का कोई प्रावधान लेकर आए। Children between the age of 8 and 15 would be allowed only an hour a day। तो जो 8 से 15 साल के बच्चे होंगे उनको सिर्फ 1 घंटा दिन में इंटरनेट इस्तेमाल करने का परमिशन देगी चाइना गवर्नमेंट। While those under 8 would only be allowed 40 minutes। जो 8 साल से नीचे के हैं उनके लिए सिर्फ 40 मिनट का इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अब आइए चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना को कौन नहीं जानता। कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है युआन और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। ठीक है, सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू क्लिंच द इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड आर्करी चैम्पियनशिप फाइनल 2023 इन बर्लिन? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड आर्करी चैम्पियनशिप 2023 कहाँ हुआ? तो ये बर्लिन में हुआ था। ठीक है ना। बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप फाइनल 2023 में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, अदिति स्वामी या अतानु दास? टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है अदिति स्वामी। अदिति स्वामी इसके करेक्ट आंसर है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। 17 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, 17 ईयर ओल्ड अदिति
became the senior world champion when she defeated एंड्रिया बेसीरा, ठीक है ना, ये आप देखिएगा, ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको के एंड्रिया बसेरा को हरा करके 149-47 इन द समिट क्लैश ऑफ द कंपाउंड वुमेन्स इवेंट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और भी बन जाता है कि 17 साल की अदिति जो है उसने किसको हराया, एंड्रिया बसीरा, जो कि कहाँ की है, मेक्सिको की, उसको 149-147 इन द समिट क्लैश ऑफ द कंपाउंड वुमेन्स इवेंट। आगे चलते हैं, कन्वर्जली इंडियाज ओजाज, इसके अलावा अगर आप और जाएंगे तो इंडियाज ओजाज देवताल ऑल्सो क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर डिफीटिंग लुकैज, है ना, लुकैज प्रिबिलिस्क ऑफ पोलैंड इन अ थ्रिलिंग फाइनल टू बिकम द न्यू वर्ल्ड चैंपियन इन मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट। तो मेंस में ये हो गया और वीमेन में ये हो गई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन पिछले एक हफ्ते में कहीं से भी पढ़ा है तो आप जैसे ही ऑप्शन आता है उसको अपने मन में इंस्टॉल कर लें कि हाँ यही आंसर है, और इफ़ पॉसिबल आप लोग कर नहीं रहे हैं बट फिर भी पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गदर हु ऑल्सो नोन एज गुमडी, है ना, गदर ऑल्सो नोन एज गुमडी वाइटल राव पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही। गदर, जिनमें गुमदी विट्ठल राव के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में उनका निधन हो गया, वह कौन थे? राइटर, पॉलिटिशियन, सिंगर या जर्नलिस्ट। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। यह एक सिंगर थे, वो भी तमिल सिंगर थे। आइए देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। तेलंगाना फॉक सिंगर गुमडी वाइटल राव गड्डर पासिस अवे, ठीक है, तो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ही अर्न द टाइटल ऑफ द पीपल्स सिंगर, टाइटल किसका? पीपल सिंगर, ड्यू टू हिज सॉन्ग दैट ब्रॉट अटेंशन टू वेरियस इश्यूज फेस्ड बाय द कॉमन पीपल। फिर एडिशनली ही शोकेस्ड हिज एक्टिंग स्किल इन अ फ्यू फिल्म इंक्लूडिंग माँ भूमि एंड रंगूला काला। ये दो मूवीज़ में इन्होंने एक्टिंग भी किया था। कौन सी? माँ भूमि एंड रंगूला काला। गदर वॉज अ फॉर्मर माओइस्ट आइडियोलॉजी who played a crucial role in the left wing extremist movement through his song। चलिए तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है इसकी हैदराबाद, सीएम है इसके के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के गवर्नर है तमिलिसाई सुंदर राजन। ये पार्ट आपके क्या हो जाते हैं? सीएम हुए, गवर्नर हुए, अक्सर चेंज होने वाले टॉपिक्स हैं, तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं आप इनसे संबंधित लेटेस्ट जरूर 27 जो भी राज्य हैं, 27 राज्यों के, आप उनको 28 राज्यों के उनको याद करके जाएं। मोस्टली क्या होता है, ईस्टर्न इंडिया या साउदर्न इंडिया के पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ के और वेस्ट के लमसम बच्चों को याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Custom, CBIC के नए चेयरमैन के पद पर नियुक्ति किसकी हुई है? सुरजीत भुजाबाल, सुजय लाथाउसेन, MA गणपति या संजय कुमार अग्रवाल। समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है संजय कुमार अग्रवाल। करेक्ट आंसर संजय कुमार अग्रवाल। की पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स और डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी अपॉइंटमेंट्स की बात होती है तो साथ में और भी अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट एंड CDIO ऑफ टाटा मोटर्स, ये है राजेश कन्नन बने हैं। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की पहली IPS ऑफिसर कौन है? तेंजिंग यांगिंग, ठीक है ना, ये तेंजिंग यांगकी हैं। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। CEO एंड MD ऑफ टाटा स्टील TV नरेंद्रन, ठीक है, इनको रीअपॉइंट किया गया है। चेयरमैन एंड MD ऑफ भारत डायनामिक्स M माधव राव। और इंडियन वुमेन्स वॉलीबॉल टीम की नई कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है रविंद्र बंसटू, ठीक है, कौन है? रविंद्र बंसटू।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन आर सेट टू बी रीडेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री एज पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। देखिए, कभी भी अमृत भारत स्कीम आपसे पूछे, ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम, तो ये आप समझिए कि स्टेशंस को रीडेवलप करने की स्कीम है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना तय है? 508, 412, 500 या 600। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अब। सही आंसर है 508 रेलवे स्टेशन जो हैं, इनका जो पुनर्निर्माण है ना, रीडेवलपमेंट का प्लान हुआ है। आइए जान लेते हैं इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट। पीएम मोदी लॉन्च्ड अमृत भारत स्टेशन स्कीम, है ना, कहाँ पर स्कीम? ABSS इन 13 रेलवे स्टेशन। ठीक है, दीज 500 स्टेशन आर स्प्रेड अक्रॉस 27 स्टेट, है ना, 27 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। कुछ बड़े ऐसे स्टेशंस हैं जो काफ़ी मतलब वहाँ पर लोग विजिट करते हैं उस, या फिर वो एक हब है ना, इनकम का या टूरिज्म का। तो ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जिनको रीडेवलप किया जा रहा है रेलवे स्टेशंस को, जिसमें से 55 उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, एंड 55 ही राजस्थान में ही है। और उत्तर प्रदेश में जैसे कि हम लोग यहाँ से भी बिलोंग करते हैं, गाजियाबाद, तो यहाँ का भी रिनोवेशन आप देखेंगे, रीडेवलपमेंट चालू हो चुका है। तो ये भी एक उस लिस्ट में आता है। ठीक है, 49 इन बिहार, 44 इन महाराष्ट्र, 37 रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल, 34 रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश, 32 रेलवे स्टेशन इन असम, 25 रेलवे स्टेशन इन ओडिशा, 22 इन पंजाब, 21 इन गुजरात, ठीक है, एंड तेलंगाना, ठीक है, 20 इन झारखंड, 18 ईच इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। Besides 15 stations are in हरियाणा एंड 13 इन कर्नाटका। तो इतने सारे स्टेशंस का प्लान है, टोटल 508 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट करने का। द रीडेवलपमेंट विच विल कॉस्ट 24,470 करोड़, 24,470 करोड़ का इसका बजट तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Federation of Economic Development Association (FIDA) hosted the International Education Summit and Conference 2023 in which city? फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बर्लिन, पेरिस या दुबई। टाइम शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है डी, दुबई। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। फीडा, ठीक है ना, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि फीडा की फुल फॉर्म आपको थोड़ा याद रखना है, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, फीडा होस्टेड द इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंस 2023 एट, ठीक है, दुबई में कहाँ? हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, HBMSU दुबई में इसको होस्ट किया। ठीक है, द समिट वॉज एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एम्बिशियस माइंड्स टू शोकेस एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ राइनो टास्क फोर्स टू प्रपोज मेजर्स टू रीस्टार्ट द राइनो कंजर्वेशन प्लान अंडर द नेशनल राइनो कंजर्वेशन प्लान? कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय गेंडा संरक्षण योजना के तहत गेंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के उपायों का प्रस्ताव देने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगी? राज्य है मध्य प्रदेश, झारखंड, असम या बिहार। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है बिहार। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बिहार। चलिए की पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। द बिहार गवर्नमेंट विल सेट अप अ राइनो टास्क फोर्स, बिहार गवर्नमेंट विल सेट अप अ राइनो टास्क फोर्स टू propose measures to restart the rhino conservation plan in Valmiki Tiger Reserve located in West Champaran district. देखिए, at present there is only one rhino in
कहाँ पर? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। एंड 14 राइनोज इन पटना जू। चलिए बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल सब जानते हैं पटना है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन आर्कोलॉजिकल म्यूजियम इन विच स्टेट? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। आर्कोलॉजिकल म्यूजियम की नींव रखी गई निर्मला सीतारमन जी के द्वारा तमिलनाडु राज्य में। की पॉइंट्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर आर्कोलॉजिकल म्यूजियम एट आदि चन्नालूर। ठीक है, यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में आदि चन्नालूर जगह में है। आदि चन्नालूर वॉज वन ऑफ द 5 आर्कोलॉजिकल साइट्स डिक्लेयर्ड टू बी डेवलप्ड एज आइकॉनिक साइट्स इन द यूनियन बजट 2020-21। It is an archaeological site located on the bank of river Hamira Barani, ठीक है ना, बैंक ऑफ रिवर हमीरा बरानी इन दिस डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर फॉर साइरस पूनावाला ग्रुप? साइरस पूनावाला ग्रुप के रणनीतिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गणेशन कन्नाबिरन, नीरज अखौरी, किक्की मिस्त्री या हर्षवर्धन बंसल? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है केक्की मिस्त्री। ठीक है ना, केक्की मिस्त्री को एडवाइजर फॉर साइरस पूनावाला नियुक्त किया गया है। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं थोड़ा। वैसे हमने पहले इनके बारे में डिस्कस किया है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। जैसे चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स CBIC के संजय कुमार अग्रवाल बने। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? विवेक जौहरी को रिप्लेस किया है। प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ हनीवेल हाई ग्रोथ रीजन, ये अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ क्वालकॉम इंडिया सेवी सोइन रिप्लेस राजेंद्र बगाड़िया, इन्होंने राजेंद्र बगाड़िया का पद लिया है। ठीक है, एडिशनल DG ऑफ मिलिट्री नर्स सर्विस, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द डायरेक्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट फॉर इट्स सेल्स फोर्स इन द दिल्ली एंड उत्तराखंड सर्कल? किस इंश्योरेंस कंपनी ने डायरेक्ट इंसेंटिव अपने जो सेल्स की टीम है उनको देने का व्यवस्था कर दिया है दिल्ली और उत्तराखंड के राज्यों में? ठीक है, किस बीमा कंपनी ने दिल्ली और उत्तराखंड सर्कल में अपने बिक्री बल के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन वितरण शुरू किया है? बजाज आलियंज इंश्योरेंस, भारती एक्सा इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? सही शुरू होता है समय अब। ओके, करेक्ट आंसर इसका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस देखिए, थ्रू द डायरेक्ट इंसेंटिव डिस्बर्समेंट फीचर्स एजेंट विल एबल टू सीमलेसली रिसीव द ट्रांसफर ऑफ देयर कमीशन, ठीक, फ्रॉम द प्रीवियस मंथ डायरेक्टली टू देयर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स। ठीक है ना, वो डायरेक्टली अब उसके पोस्ट बैंक सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका? अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जयेश सैनी, विक्रम सेठ, जुम्पा लहिरी या अरविंद अडीगा? समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। सही आंसर है जयेश सैनी। लाइफ केयर ग्रुप led by Jayesh Saini has expanded health care services across East Africa with hospitals in 5 major parts of
Kenya and plans for 10 more in different regions of Africa. These hospitals will be equipped with super specialty clinics such as cardiology, orthopedic, oncology, neurology, radiology and more. Next question. नागासाकी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? नागासाकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 6 अगस्त या 7 अगस्त? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है 9 अगस्त। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी आपने सुना होगा, जब यूएस ने इस पर एटॉमिक बम छोड़ा था उसी दिन को मनाया जाता है। 9 अगस्त नागासाकी दिवस मनाया जाता है। चलिए की पॉइंट्स देखते हैं। जापान्स नागासाकी मार्क द 78th एनिवर्सरी ऑफ द यूएस एटॉमिक बॉम्बिंग। ठीक है, 78वीं साल हो गया है जब 78 साल पहले यूएस एटॉमिक बम वहाँ पर गिरा था। नागासाकी डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब to promote peace and create awareness about the threat of nuclear weapons। ठीक है, ये इसलिए मनाया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का डर लोगों के अंदर बना रहे, कंट्रीज़ के अंदर बना रहे, इनको छोड़ने के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं इसको बताने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ऑन अगस्त 9, 1945 द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप द सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना। 9 अगस्त 1945 को दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब नेम्ड, उसका नाम था फैटमैन, ऑन द साउदर्न जापानीज सिटी 3 days आफ्टर, है ना, 3 दिन किसका? हिरोशिमा पर गिराने के बाद। आफ्टर हिरोशिमा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फर्स्ट वन अ यूरेनियम बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा पर कौन सा बम गिरा? लिटिल बॉय, और नागासाकी पर फैटमैन। ठीक है, और 3 दिन पहले हिरोशिमा पर और 3 दिन बाद जो गिरा था वो नागासाकी पर गिरा था। ये इम्पॉर्टेंट आपके जीएस से भी, है ना, संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ एलन मस्क ऑन्ड कार मेकर टेस्ला? एलन मस्क के स्वामित्व वाली कार निर्माता टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गणेशन कन्नाबिरन, नीरज औहरी, है ना, पार्थ जिंदल या फिर वैभव तनेजा? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है इसका वैभव तनेजा। करेक्ट आंसर है वैभव तनेजा। देखिए, इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा बिकम न्यू टेस्ला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ही सक्सीड्स जेचरी किरकॉन हु हैज लेफ्ट द पोजीशन आफ्टर 13 years विद द कंपनी। तो इनसे पहले ये इस पद पर थे, तो ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तनेजा ज्वाइंड द कंपनी इन 2016। ही बिकेम द असिस्टेंट कॉर्पोरेट कंट्रोलर इन February 2017 and was promoted to corporate control in 2018। ठीक है, in 2019 तनेजा became the chief accounting officer of Tesla and now chief financial officer of Tesla। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A special art exhibition dedicated to G20 member countries commenced in विच स्टेट? G20 सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू हुई? त्रिपुरा, झारखंड, असम या बिहार? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। ठीक है ना। चलिए, की पॉइंट्स। इन बिहार स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू G20 मेंबर कंट्रीज कमेंस्ड इन द बिहार म्यूजियम पटना। कहाँ पर हुआ ये? बिहार म्यूजियम पटना। द एग्जीबिशन हैज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। ठीक, द टाइटल ऑफ द 2 month लॉन्ग एग्जीबिशन इज टुगेदर वी आर्ट एंड इट विल कंक्लूड ऑन 7th October 2023।
29 countries including India are participating in the exhibition, which is organized by the Union Art and Culture Ministry as part of India's presidency of G20 countries. Next question के बाद, which of the following country will launch the BRICS Startup Forum 2023 during BRICS meeting? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स बैठक के दौरान ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम 2023 लॉन्च करेगा? इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका या ब्राजील? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है ए, इंडिया जो है, ठीक है ना, करेक्ट इज इंडिया। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल है, ठीक है ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्चुअल 7th ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स के में जो देश पार्टिसिपेंट हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे ब्रिक्स से ही बना है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? साउथ अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के बारे में हम लोग पीछे कई बार डिस्कस कर चुके हैं जीएस और जीके के क्वेश्चंस में, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गणेशन कन्नाबिरन, नीरज अखौरी या पार्थ जिंदल या एस परमेश? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है एस परमेश, ठीक है ना, एस परमेश। की पॉइंट्स हैं, ही इज अ रिसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, है ना, इन्हें प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल भी मिला हुआ है, से सम्मानित हैं फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड कमेंडेशन इन 2012, ठीक है, एंड फॉसिनिक ईस्ट कमांडेशन इन 2009। तो ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। इन अगर कोई करंट में चीज़ है तो उससे संबंधित सवाल भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सीधा करंट वाला क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित जिंगरन, अश्वनी कुमार, दीपक मोहंती या तबलेश पांडे? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है ए, अमित जिंगरन। की पॉइंट्स है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ठीक है ना, IRDAI कहलाती है, हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अमित जिंगरान एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए, SBI से संबंधित मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, आप उसको पहले की क्लासेस में जा कर के वीडियो में देख सकते हैं। अब हेडक्वार्टर देखिए इसका भाई, IRDAI का कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया इज इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज इट? माया हाल ही में चर्चा में है, यह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम या इसरोज सैटेलाइट? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री इस्तेमाल करने वाली है और माइक्रोसॉफ्ट OS को हटा करके माया OS को इंस्टॉल कर रही है अपने सिस्टम्स के अंदर। आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ये रिप्लेस कर रही है किसको? तो ये भी आपका एक बन सकता है भाई कि डिफेंस मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री किसको हटा रही है? माइक्रोसॉफ्ट OS को। ला किसको रही है? माया को। इन ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट विद अ न्यू OS माया बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स अनबंटू डेवलप्ड लोकली।
Currently, Maya is being installed only in Defense Ministry system and not on computers connected to the networks of the 3 services. Maya was developed by the Government Development Agency within 6 months और इसका इंस्टॉलेशन 15 अगस्त से पहले कर देने का पूरा प्रयास है कि 15 अगस्त से पहले इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 या 12 अगस्त को? टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। करेक्ट आंसर है 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एज एन अल्टरनेटिव फॉर द एनर्जी सेक्टर। एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर है, अगर आप इनको पढ़ते भी हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगस्त 10 वॉज चूजन टू मार्क वर्ल्ड फ्यूल डे। क्यों? एज इट वॉज ऑन दिस डेट इन 1893। 1893 में 10 अगस्त को क्या हुआ था जो ये तारीख मनाई जाती है? दैट जर्मन इन्वेस्टर सर रुडोल्फ डीजल, ठीक है ना, डीजल इंजन के खोज करता है रुडोल्फ डीजल, इसको आप याद रखिएगा, सक्सेसफुली यूज्ड पीनट ऑयल, ठीक है ना, पीनट ऑयल टू ऑपरेट अ डीजल इंजन। इन्होंने पीनट ऑयल को डीजल इंजन को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया था और वो सक्सेसफुल रहा था। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। दिस डिस्कवरी वॉज एक्सेप्शनल एज इट ओपनड अ न्यू पाथ फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराक्षी। निराक्षी इज इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज इट? निराक्षी हाल ही में चर्चा में है, यह क्या है? यह मिसाइल सिस्टम है, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या रैंसमवेयर है? तो समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ये ऑटोनॉमस वाटर अंडर वाटर व्हीकल है, ठीक है ना, पानी के अंदर का एक व्हीकल है। की पॉइंट्स है, एन ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल AUV डिजाइन टू डिटेक्ट माइंस, है ना, एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कंट्री वाज लॉन्च्ड, ठीक है ना। द AUV नेम्ड निराक्षी इज अ कोलैबोरेशन ऑफ कोलकाता बेस्ड वर्शिप मेकर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एंड MSME एंटाइटी AEPL। तो इनकी वजह से ये नाम निराक्षी रखा गया। दिस इज 21 मीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनमैन्ड व्हीकल, ठीक है ना, 21.1 मीटर लंबा है, सॉरी 2.1 मीटर लंबा है। और ये क्या है? ये सिलिंड्रिकल अनमैन्ड व्हीकल है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है और सिलेंडर के आकार में है, अबाउट अ फुट इन डायमीटर, 1 फुट चौड़ा, ठीक है, एंड वेइंग अराउंड 45 kg, इसका 45 किलो वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीकांत माधव वैद्य हैज बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर एन एडिशनल ईयर? श्रीकांत माधव वैद्य को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। और इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और आप जानेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ना, ये अपने करियर में पहली बार 60 ईयर के बाद किसी व्यक्ति को रीअपॉइंट कर रही है ना, रीअपॉइंट कर रही है। 60 साल पूरा होने के बाद भी एज में उनको रीअपॉइंट कर रही है, वो ये श्रीकांत माधव वैद्य ही हैं, ठीक है। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के समय में ये पहली बार हुआ है। दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर ओकेजन्स व्हेन अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ अ PSU हैज बीन गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ सर्विस बियॉन्ड हिज रिटायरमेंट एज, ठीक है। नो चेयरमैन ऑफ अ महारत्न PSU हैज बीन गिवन एन एक्सटेंशन बियॉन्ड 60 ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द फर्स्ट एवर रिक्स साउथ एशिया अवार्ड। पहले रिक्स साउथ एशिया अवार्ड के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दीपक शिनॉय, नीली बेंदापौड़ी, सुभाष रुनवाल या शांति लाकरा। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है सुभाष रुनवाल। सुभाष रुनवाल को रिक्स साउथ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए रिक्स क्या है? रिक्स है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर is a global industry body representing professionals across the country. सुभाष रुनवाल चेयरमैन, ठीक है, रुनवाल चेयरमैन, a leading real estate developer with a legacy of over 4 decades, was recognized with the Lifetime Achievement Award at the first ever RICS South Asia Award. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज कॉमेमोरेटेड इट्स 7th फाउंडेशन डे ऑन विच डे? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम ने किस दिन अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त। टाइम शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर इज 10 अगस्त। 10 अगस्त को मनाया है। गवर्नमेंट ई मार्केट है ना जैम कॉमरेड्स इट्स 7th फाउंडेशन डे ऑन 10 अगस्त 2013। ये आपने जाना। इन 2013 जैम अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑफ इंडियन रुपी 2 लाख करोड़ इन ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23। जैम इज इंडियाज ऑनलाइन मार्केटप्लेस फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉन्च्ड इन 2016। कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। जैम फैसिलिटेट्स ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड PSUs। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज वॉन बाय इंडिया एट वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2013 इन इस्तांबुल, तुर्की? इस्तांबुल, तुर्की में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? टाइम शुरू होता है 1, 12, 3, 9। टाइम शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है ना, एक ही जीता है। देखिए इंडियन रेसलर सविता who entered the event as the defending champion won the only gold medal for India in the women's 61 kg weight division in the world a cadet wrestling championship 2023। तो एक तो नाम आप याद रखें भाई, ये सविता है। दूसरा गोल्ड मेडल जीता है इसने। तीसरा इसने किसने? वुमेन है। और चौथा ये कौन है? 61 किलो वजन में इसने जीता है। इंडिया बैग्ड अ टोटल ऑफ 11 मेडल्स। 11 मेडल जीता है इंक्लूडिंग 1 गोल्ड, 7 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज एट द वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2013 इन इस्तांबुल, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग NFC टेक्नोलॉजी फॉर UPI लाइट? UPI लाइट के लिए NFC तकनीक शुरू करने का उद्देश्य क्या है? टू इनेबल ऑफलाइन पेमेंट्स, टू इंक्रीज ट्रांजेक्शन फीस, टू प्रोवाइड मल्टी लिंगुअल सपोर्ट या टू एनहेंस सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है टू इनेबल ऑफलाइन पेमेंट। क्या है? टू इनेबल ऑफलाइन पेमेंट। इससे क्या होगा? NFC टेक्नोलॉजी अलाउज यूजर टू कंडक्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन इवन व्हेन इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वीक और अनअवेलेबल। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी से एक फ़ायदा ये होने वाला है कि पेमेंट हो जाएगी चाहे नेट कमज़ोर हो या फिर इंटरनेट अनअवेलेबल हो। NFC टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म जैसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PHO मॉड्यूल अंडर सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल, ठीक है ना, किसने लॉन्च किया? सागर सेतु राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PHO मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या सरबंदा सोनोवाल? समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, सरबंदन सोनोवाल। आइए की पॉइंट्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष, ठीक है ना, ये इन सब के यूनियन मिनिस्टर हैं कौन? यही, ठीक है, सरबंदन सोनोवाल। सोनोवाल हैज लॉन्च्ड पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल अंडर सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मेराइन। PHO will conduct disease surveillance, health inspection and quarantine measures to safeguard citizen and port worker. Next question. Rail Vikas Nigam Limited has partnered with Metro Wagon Mass to manufacture and supply around 120 Vande Bharat trains to Indian Railways at a cost of 120 crore per train. Metro Wagon Mass is the company of which country? रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने प्रति ट्रेन 120 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय रेलवे को लगभग 120 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण और आपूर्ति के लिए मेट्रो वैगन मैस के साथ साझेदारी की है। मेट्रो वैगन मैस किस देश की कंपनी है? ऑस्ट्रेलिया, रसिया, जापान या US से? टाइम शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है इसका बी, रसिया। ये रसिया की कंपनी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लेंदी है बट मतलब बहुत लिमिटेड इसके अंदर क्वेश्चन है। अबाउट रसिया, रसिया की कैपिटल क्या भी? मॉस्को। करेंसी क्या है? रिबल। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन को सब जानते हैं, रसिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज हैंडेड ओवर इंडियन रुपीज 450 मिलियन इन एडवांस टू विच कंट्री टू फंड इट्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट? भारत ने अपनी विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए किस देश को अग्रिम रूप में 450 मिलियन रुपए सौंपे हैं? श्रीलंका, मालदीव, भूटान या मॉरिशियस? समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका को ये पैसे दिए गए हैं, ठीक है। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? श्री जयवर्दीप कोट्टे, पूरा कोट्टे। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमे सिंघे। या प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुनर वर्देना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम विद अ ग्रांट ऑफ 58 करोड़ रुपीज टू प्रमोट इट्स इंडिजिनस प्रोडक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? टाइम शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है गुजरात, ठीक। अंडर दिस स्कीम मोर देन 25 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, ठीक। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल और ये गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि पूरे वीक के कवर किए गए हैं। एक वीक का पहले किया जा चुका है, इस वीक का अब किया गया। आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आपने पूरी क्लास अटेंड की, सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया, तो आप ये ज़रूर बताएं कि आपने 30
क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और इनमें से आपने पहले कितने क्वेश्चंस पढ़े हैं और आपने कितनों का जवाब 5 सेकंड के अंदर दे दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में अगले हफ्ते। और अगर कोई स्टूडेंट हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस एड्रेस और फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।